मध्य प्रदेश से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल पटवारी पर एफआईआर उसी युवक ने दर्ज कराई है जो 2 दिन पहले जीतू पटवारी से मिला था। युवक ने गांव के सरपंच, पति और बेटे पर मल खिलाने का आरोप लगाया था। उसने कहा है कि इस मामले में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके बाद जीतू पटवारी ने वहीं से कलेक्टर को फोन लगाकर इस मामले में एक्शन लेने को कहा था। लेकिन अब वो शख्स अपने ही बयान से पलट गया है और उसने पटवारी पर ही आरोप लगाया है और एफआईआर दर्ज करवा दी है। अमरनाथ यात्रियों के पहले जत्थे को जम्मू में भगवती नगर आधारित शिविर से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा 2 जुलाई को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये जानकारी संभागीय आयुक्त रमेश कुमार ने बैठक में दी है। उन्होंने कहा कि जम्मू के 5 पंजीकरण केंद्रों पर तत्काल पंजीकरण की सुविधा प्रदान की जा रही है। यात्रा के लिए सभी को ई-केवाईसी और रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान पत्र लेकर जाना अनिवार्य किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। तो वहीं इसी बीच बिहार चुनाव से पहले AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव आयोग पर आगामी राज्य चुनावों से पहले बिहार में गुप्त रूप से राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर लागू करने का आरोप लगाया। ओवैसी ने चेतावनी दी कि चुनाव आयोग के इस कदम से कई भारतीय नागरिकों को उनके वोट देने के अधिकार से रोका जा सकता है। इससे जनता का चुनाव आयोग में विश्वास भी कम होगा। महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई चल रहा है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे सियासी मंच पर एक साथ दिखने वाले हैं। इसके कोर में मराठी अस्मिता है। दरअसल ठाकरे बंधुओं का आरोप है कि महाराष्ट्र सरकार हिंदी थोप रही है। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने हाल ही में आदेश जारी किया था, जिसमें मराठी और अंग्रेजी भाषा के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाए जाने की बात थी। इस त्रिभाषा आदेश के खिलाफ राजनीतिक दलों ने मोर्चा खोल दिया। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग ने जो मतदाता सूची के पुनरीक्षण का दायित्व निभाया है, उसके तहत पहले ही राजनीतिक स्तर पर बूथ लेवल एजेंटों की नियुक्ति की जानी होती है। उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया गया है। हम ये नहीं जानते कि इस प्रक्रिया को आरजेडी ने किस हद तक प्रभावी रूप से पूरा किया। स्वाभाविक रूप से जो अपेक्षाएं और आकांक्षाएं होती हैं, उन्हें पूरा करने के लिए बूथ लेवल एजेंटों की भूमिका अहम होती है। उन्हें मतदाताओं के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन इस पूरे विषय को लेकर राजनीति करना मुझे न्याय संगत नहीं लगता। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। तो वहीं इसी बीच जम्मू कश्मीर में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि आपातकाल भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का एक काला अध्याय था, जिसे आने वाली पीढ़ियों को याद रखना चाहिए ताकि ऐसी पुनरावृत्ति से बचा जा सके। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस दौरान अनेक लोगों को बिना मुकदमे जेल में डाला गया। लाठीचार्ज, नजरबंदी और जबरन नसबंदी जैसे अत्याचार हुए। कोलकाता के कस्बा क्षेत्र में स्थित एक लॉ कॉलेज में लॉ के स्टूडेंट के साथ हुई गैंगरेप की घटना के बाद तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी ने जो बयान दिया, उसके बाद सियासी पारा हाई है। उनके बयान पर पश्चिम बंगाल बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया और लिखा, टीएमसी सांसद रेप के आरोपियों का समर्थन कर रहे हैं। कस्बे में एक छात्रा का गैंगरेप टीएमसी नेता और उसके गिरोह ने किया और कल्याण बैनर्जी महिलाओं की सुरक्षा को राजनीतिक एजेंडा बता रहे हैं। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। नामांकन प्रक्रिया 2 जुलाई से शुरू होगी। 24 जुलाई और 28 जुलाई को मतदान होगा। मतगणना 21 जुलाई से शुरू की जाएगी। ये घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की गई है, जिससे चुनाव की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों और मतदाताओं को महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई है। दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 के ट्रेलर के आते ही विरोध शुरू हो गया। जहां एक तरफ उसका विरोध हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रवक्ता ने उसका समर्थन किया है। RP सिंह ने ट्विटर पर लिखा, दिलजीत केवल एक कलाकार नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का वैश्विक चेहरा और राष्ट्रीय संपत्ति है। FWICE द्वारा उनकी नागरिकता रद्द करने की मांग पूरी तरह अतार्किक है। देशभक्ति को हथियार न बनाएं, इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर विजय सिंगला को भ्रष्टाचार के मामले में क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन OSD प्रदीप कुमार की जांच जारी है। 2022 में दर्ज मामले में ठेकों के बदले कमीशन मांगने का आरोप था। पुलिस ने सबूतों की कमी के चलते क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है, जिस पर 14 जुलाई को फैसला होगा।